हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं वो हमें AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के करीब ले जा रही है। ऐसी ज़हानत जो सिर्फ मखसूस काम नहीं बल्कि इंसान की तरह मुख्तलिफ मसले समझकर हल कर सके। आज के टूल्स जैसे चैटबॉट्स और असिस्टेंट्स इस सिमत की झलक दिखाते हैं, मगर AGI का मतलब है आम फहम, सयाक की समझ और नई सूरत हाल में खुद को एडजस्ट करना। कुछ माहिरीन का अंदाज़ा है कि 2030 से पहले बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, मगर असल टाइमलाइन कोई हतमी नहीं जानता। फिर भी एक बात वाज़ेह है, अगला मरहला हमारी जिंदगियों को बुनियादी तौर पर बदल देगा। अगर AGI आ गई तो सबसे पहले कौन सा शोबा उलट-पुलट होगा? तालीम, नौकरियां या सेहत? AGI के बाद बात आती है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी ऐसी सुपर जहानत जो इंसान के मुकाबले में कई दर्जे आगे हो। इसको समझने के लिए एक मिसाल मदद करती है। जैसे एक छोटा बच्चा ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक अजीम साइंसदान किस तरह सोचता है, इसी तरह हम भी शायद ये पूरी तरह ना समझ सकें कि मुस्तकबिल की सुपर इंटेलिजेंस कैसे फैसले करेगी। ये फर्क सिर्फ रफ्तार का नहीं, सोच के मयार का हो सकता है। नए आइडियाज, नई साइंसी दरियाफ्तें और ऐसे हल जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, और यही चीज उसे हैरानकुन भी बनाती है और खतरनाक भी। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी ताकतवर जहानत हमारी दोस्त बनेगी या हमारे लिए इम्तिहान? AI के मौजज़े वाली बात सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही। आज कुछ जदीद सिस्टम्स मेडिकल इमेजेस में ऐसे बारीक पैटर्न्स पकड़ लेते हैं जो इंसान या रिवायती तरीकों से छुप जाते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई अलामात को पहले मरहले में देख लेना इलाज के इम्कानात बढ़ा देता है, क्योंकि बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाए उतना बेहतर रिजल्ट आता है। यहाँ असल ताकत पेशगोई में नहीं, जल्दी निशानदही और बेहतर फैसला साजी में है। कौन सा टेस्ट किस वक्त किस मरीज के लिए ज़रूरी है। मगर इसके साथ सवालात भी हैं। डेटा किसके पास है, फैसले किसके हाथ में है। अगर AI तशखीस में इतनी बेहतर हो सकती है तो क्या अगला कदम इलाज में इनकलाब होगा? एक और दिलचस्प मैदान एजिंग है, यानी बुढ़ापा। अब कई लोग इसे सिर्फ कुदरती अमल नहीं बल्कि एक ऐसी हालत समझने लगे हैं जिसमें सेल्स का डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया की कमजोरी और फ्री रेडिकल्स जैसे अवामिल किरदार अदा करते हैं। इसीलिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है कि इन नुकसानात को कैसे सुस्त किया जाए या जुज़वी तौर पर रिवर्स किया जाए। यहाँ AI का फायदा ये है कि ये लाखों डेटा पॉइंट्स में रब्त निकालकर नए हाइपोथेसिस दे सकती है। कौन सा कंपाउंड किस प्रोटीन पर असरअंदाज होता है और किस इम्तिजाज से नताइज बेहतर हो सकते हैं। मगर लंबी उम्र के साथ बेहतर जिंदगी भी जरूरी है। अगर बुढ़ापा सुस्त हो जाए तो क्या इंसानी मुआशरा वाकई बेहतर होगा या नए मसाइल पैदा होंगे? इस तहकीक में स्टेम सेल्स, रीजनरेटिव मेडिसिन और नए ऑर्गन्स तैयार करने जैसे आइडियाज भी शामिल हैं। तसव्वुर करें, अगर किसी का दिल या गुर्दा कमजोर हो और मुस्तकबिल में लैब में तैयार शुदा सेहतमंद ऑर्गन दस्तयाब हो जाए, ये एक बड़ा मोड़ होगा। AI यहाँ भी मदद कर सकती है। डिजाइन, सिम्युलेशन, ड्रग डिस्कवरी और इलाज के बेहतरीन रास्ते की पेशनगोई। लेकिन हर ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ अखलाकी सवाल भी जुड़ा होता है। ये सहूलत किसको मिलेगी? कीमत क्या होगी? और क्या माशरे में सेहत भी एक लग्जरी बन जाएगी? अगर हमने सिमत दुरुस्त ना रखी तो इनकलाब के बावजूद इंसाफ का मसला बाकी रह सकता है। क्या टेक्नोलॉजी इंसानियत को बराबर करेगी या फर्क मजीद बढ़ा देगी? अब जरा बड़े पैमाने पर सोचें। अगर सुपर इंटेलिजेंस तवानाई, वसाइल और बीमारियों जैसे बुनियादी मसाइल के बेहतरीन हल दे दे तो एक यूटोपिया जैसी दुनिया का ख्याल पैदा होता है, जहां खुराक, इलाज और तवानाई की किल्लत ना हो। मिसाल के तौर पर सस्ती और साफ तवानाई आए तो सनत, तालीम और सेहत सब कुछ बदल सकता है। महदूद वसाइल का मसला कम हो तो जंगों की वजूहात भी कम हो सकती हैं। मगर ये तस्वीर तभी खूबसूरत है जब फैसले शफाफ हों और फ़ायदा चंद हाथों तक महदूद ना रहे, वरना एक तरफ तरक्की होगी और दूसरी तरफ बेइख्तियार इंसान। लेकिन यहाँ असल सवाल है, ये ताकत किसके कंट्रोल में होगी? दूसरा रुख ज़्यादा हसास है। अगर AI गलत हाथों में चली गई तो इसे फ़ायदे, कंट्रोल और दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज भी हम देखते हैं कि मालूमात का बहाव कैसे मुतासिर होता है, कभी एल्गोरिदम्स की वजह से, कभी पॉलिसीज़ की वजह से। बाज़ मामलात में लोग ऑफ कैमरा तो बात कर लेते हैं,
मगर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मोहतात हो जाते हैं क्योंकि रीच, मोनेटाइजेशन या अकाउंट पर असर पड़ सकता है। जब कंटेंट एनालिसिस और फेस डिटेक्शन खुदकार हो जाएं, तो निगरानी खामोश मगर ताकतवर बन जाती है। ये मसला सिर्फ एक जगह का नहीं, ये मुस्तकबिल के हर डिजिटल माशरे का सवाल है। अगर इजहार राय पर एल्गोरिदम असरअंदाज होने लगें, तो आज़ादी की तारीफ क्या रह जाएगी? हकीकत ये है कि जिसके पास बेहतर एआई होगी, उसके पास एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, चाहे वो मुल्क हो, कंपनी हो या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म। क्योंकि एआई सिर्फ टूल नहीं, ये फैसला साजी, पेशबीनी और असरअंदाज होने की सलाहियत बढ़ा देती है। यही वजह है कि आने वाले सालों में मुकाबला सिर्फ हार्डवेयर या पैसे का नहीं रहेगा, बल्कि डेटा, मॉडल्स और इखलाकी उसूलों का होगा। और यहाँ खतरा यही है कि ताकत चंद इदारों में जमा हो जाए। हमें कवानीन, शफाफियत और अवामी शऊर की ज़रूरत होगी ताकि टेक्नोलॉजी की सिमत इंसान के फ़ायदे में रहे। तो क्या हम एआई को रेगुलेट कर सकते हैं या ये दौड़ हमारे हाथ से निकल चुकी है? अब जो तब्दीली आ रही है वो सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक महदूद नहीं, अगले चंद सालों में काम करने, सीखने, जीने और ताल्लुकात बनाने के तरीके बदलेंगे। तालीम में याद करने के बजाय समझने और सवाल करने की कदर बढ़ेगी। नौकरियों में रूटीन काम ऑटोमेट होंगे, मगर तख्लीकी सोच और इंसानी राब्ता ज़्यादा अहम हो सकता है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में असिस्टेंट्स हमारी प्लानिंग, फैसला साजी, हत्ता के कम्युनिकेशन में भी शामिल हो जाएंगे। असल नुक्ता ये है कि इंटेलिजेंस अब एक हद तक कमोडिटी बन रही है। जो बर्तरी पहले सिर्फ डिग्री या तजर्बे से मिलती थी, वो बदल रही है। सवाल ये है, इस नई दुनिया में आप अपनी बर्तरी कैसे बनाएंगे? मज़ीद हैरत अंगेज साइंस फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई नई वीडियो मिस न करें।